हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, हम लोग अपने लेसन को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग ने कहाँ तक स्टडी किया था? हम लोग इस कोशिका का संगठन पढ़ रहे थे कि यानी कि जो कोशिका होती बच्चों, उसका अपना एक ढांचा होता है जो अक्सर बदलता रहता है। और कोशिका में कई अंग जैसे कोशिका झिल्ली से ही बने होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोशिका में के कई अंग जो होते हैं वो कोशिका झिल्ली से ही बने रहते हैं। हम उनका अध्ययन अंतःझिल्ली तंत्र में करेंगे। एक तंत्र में हम पढ़ेंगे, कौन सा तंत्र बच्चों? अंतःझिल्ली तंत्र में करेंगे। कुछ अंग ऐसे हैं जो कोशिका के किसी अन्य जीव के प्रवेश करने और कोशिका के साथ उसकी सहजीविता से बने हैं। सहजीविता बच्चों आप लोग समझ रहे हैं, यानी साथ साथ रहना, एक दूसरे को मिलके साथ साथ लाभ पहुंचाना। ऐसे अंग को हम अंतः सहजीविता के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पर एक है कि कोशिका के अंगों में किस प्रकार के संबंध हैं, सोचकर लिखिए। तो क्या किस तरह का संबंध है बच्चों कोशिका के? तो आप लोग जानते हैं कि कोशिका के अंग एक दूसरे से विभिन्न तरह के संबंध बनाते हैं, यानी आपसी तालमेल बैठता है। कोशिका के जो कोशिकांग हैं उसमें क्या होता है बच्चों? आपसी तालमेल रहता है, जिससे वो अपने कार्य को अच्छे से वर्क को कर पाते हैं और कार्य को कर पाते हैं। और ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और किससे? देखिए अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था कि ये ज़्यादातर कोशिका झिल्ली से यानी झिल्लीबद्ध आवरण से क्या होते हैं? घिरे रहते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग ने इसको समझा कि कोशिका के अंगों में किस तरह का संबंध है। अब हम देखते हैं अंतःझिल्ली तंत्र और कोशिकांग। क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एंड सेल पार्ट्स। इसके अंतर्गत कई भाग जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका, गाल्जी काय, लाइसोसोम, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली इत्यादि आते हैं। अब इसके जो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं अंतःझिल्ली तंत्र और कोशिकांग, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा है? अंतःप्रद्रवी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों, गाल्गी काय है, लाइसोसोम है, कोशिका झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली आदि इत्यादि आते हैं। ये कोशिकांग एक झिल्लीबद्ध आवरण से घिरे रहते हैं, यानी कि जितने भी कोशिकांग हैं बच्चों, उनके आउटर एक क्या पाई जाती है? झिल्ली पाई जाती है, जिसकी गुहा या अंदर का स्थान जो होता है बच्चों बाह्य कोशिका द्रव से अलग रहता है। जिसकी गुहा कह दीजिए या अंदर का जो स्थान है वो किससे अलग होता है? बाह्य कोशिका द्रव से अलग होता है। ये कोशिकांग एक दूसरे से विभिन्न तरह के संबंध बनाए रहते हैं। ये जो कोशिकांग है बच्चों, ये एक दूसरे से तरह तरह के संबंध भी रखते हैं। चित्र क्रमांक 6 में ऐसा ही एक संबंध दर्शाया गया है। इसी से इनसे होकर गुजरने वाले पदार्थों के आवागमन की व्याख्या को भी दर्शाया गया है। तीरों की दिशा दर्शाती है कि पदार्थों के आवागमन की प्रक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा अंतःझिल्ली तंत्र के विभिन्न कोशिकांगों में किस तरह का संबंध है दिखाया गया। जैसे केंद्रक झिल्ली और अंतःप्रद्रवी झिल्ली, ये देखिए एरो से एक दूसरे से जुड़े हुए। तो केंद्रक झिल्ली और यानी कि इस तरीके का ये जो हाफ एरो इधर है और हाफ एरो इधर है, तो इसका इंडिकेशन ये है बच्चों कि ये जो दोनों कोशिकांग हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि केंद्रक झिल्ली और अंतःप्रद्रवी झिल्ली। अब ये जो है केंद्रक झिल्ली अंतःप्रद्रवी झिल्ली किससे जुड़ गए हैं? कोशिका झिल्ली से। यानी अंतःप्रद्रवी झिल्ली किससे जुड़ी है? हमारी कोशिका झिल्ली से। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं क्या संबंध है? जैसे अंतःप्रद्रवी और गाल्गी काय का संबंध को भी बच्चों, गाल्गी काय का संबंध अंतःप्रद्रवी से है, तो यानी कि अंतःप्रद्रवी झिल्ली और गाल्गी काय, ये देखिए ये जो हाफ एरो का इंडिकेशन है, इसका मतलब ये दोनों आपस में, ये इससे और ये इससे जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से बच्चों डाउन में भी हाफ एरो है, यानी कि ये जो गाल्गी काय अंतःप्रद्रवी जाल का एक दूसरे से कार्य में जुड़े हुए हैं। लाइसोसोम को भी ऐसे ही दिखाया गया है, यानी कि ये पूरा अंतःझिल्ली तंत्र के विभिन्न कोशिकांग के अंतर संबंध, आपस में जो अंतर संबंध है बच्चों, इसको इस एरो से दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन आता है कि कोशिका में कोशिका झिल्ली तथा पदार्थों के आवागमन के किन्हीं 3 भागों को लिखिए।
तो इसको बच्चों आप लोग लिख सकते हैं, लिखकर हमारे होमवर्क में हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिएगा। इसको अभी आप लोग ने पढ़ा भी है। देखिए, आइए हम इस तंत्र के विभिन्न कोशिकांगों की संरचना को और गहराई से जानने का प्रयास करें। तो जो अभी हम लोग तंत्र पढ़ रहे थे वो कौन सा तंत्र पढ़ रहे थे? अंतरझिल्ली तंत्र, यानी कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो उसको और उसके स्ट्रक्चर क्या है इसको और भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कोशिका पहला हमारा है बच्चों कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। पहला कोशिकांग हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेल मेम्ब्रेन। तो इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं। हमारी एक्टिविटी 4 यानी क्रियाकलाप 4 से देखिए, कोशिका झिल्ली का अवलोकन, यानी कि हमको इसको इस एक्टिविटी करना और इसको देखना है। इस एक्टिविटी करने के लिए हमको क्या करना है बच्चों? शक्कर का सांद्र घोल बनाएं। सांद्र आप समझ रहे हैं, इसको पहले ही आपको सिखाया गया है। यानी कि यहाँ पर देखिए दे भी दिया गया, पानी 2 चम्मच शक्कर में आधे कप पानी में घोल लें, यानी 2 चम्मच शक्कर को आधे कप पानी में घोल लेना। इस घोल की 2 बूंदें रियो की पत्ती की निचली सतह की परत पर डालें। इसके लिए आप नई स्लाइड भी बना सकते हैं या क्रियाकलाप 2 की बनी स्लाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे पीछे आपने अभी जो एक्टिविटी 2 के द्वारा रियो की पत्ती की जो स्लाइड बनाई थी उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। इस स्लाइड को 5 मिनट तक रख दें, फिर इसे सूक्ष्मदर्शी से देखें। देखिए, इस तरह यहाँ पर रियो की कोशिका का कोशिका द्रव का कुंचन, यहाँ पर इस तरह की जो स्लाइड बनेगी, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसमें देखिए क्या क्या है। ये जो पहली है लेयर है ये कोशिका झिल्ली है, और दूसरी क्या है? कोशिका द्रव। यहाँ देखिए कोशिका झिल्ली के अंदर जो कोशिका द्रव और बाहर ये क्या हमारी कोशिका भित्ति है। तो क्या गुलाबी रंग कोशिका के एक हिस्से में सिमट गया है? अब क्या यहाँ पे पूछ रहा है गुलाबी रंग कोशिका के एक हिस्से में सिमट गया है? कोशिका के गुलाबी रंग वाले हिस्से की बाहरी सीमा ही कोशिका झिल्ली है, यानी कि जो गुलाबी रंग की जो है बच्चों वो क्या है? हिस्से की बाहरी सीमा ही कोशिका झिल्ली। प्रारूपिक कोशिका में भी इसे देखने का प्रयास करें। ये बाह्य आवरण यानी कोशिका भित्ति से दूर हो गई है। इस अवस्था में कोशिका द्रव कुंचन हो गया है। ये जो है हमारी ये जो बाह्य आवरण है ये क्या है? कोशिका भित्ति से दूर हो गया है। इस अवस्था में जैसे लग रहा है कोशिका द्रव का कुंचन हुआ। कोशिका द्रव संकुचित कैसे हुआ होगा? यहाँ एक क्वेश्चन है कि ये कैसे हुआ होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोशिका द्रव संकुचित कैसे हुआ होगा, और नीचे यहाँ पर देखिए इस लाइन में नेक्स्ट लाइन से लिखा हुआ है कि इसका एक कारण है कोशिका में से पानी निकल जाना। मगर क्या ये पानी की सांद्रता से जुड़ी हुई कोई प्रक्रिया चल रही है? सोचिए कि अगर कोशिका के बाहर पानी की सांद्रता कम हो, चीनी के सांद्र घोल में कोशिका द्रव से कम पानी है, तो ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ पानी का बहाव होगा। देखिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब यानी कि चीनी का जो सांद्र घोल हम लोगों ने लिया था उसमें क्या पानी जो था वो कोशिका द्रव से कम है? अगर वो तो ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ पानी का बहाव होगा, यानी कि ज़्यादा सांद्रता से किधर की तरफ जाएगा बच्चों? कम सांद्रता की तरफ पानी का बहाव होगा। ऐसा ही जब सांद्रता के अंतर के कारण द्रव का बहाव किसी झिल्ली के माध्यम से होता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रासरण कहा जाता है। फिर से इसको समझ लीजिए। देखिए क्या था कि कोशिका का जो द्रव था कि कोशिका द्रव संकुचित हुआ तो क्यों हुआ होगा? तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसका एक प्रमुख कारण है कोशिका में से पानी का निकल जाना। तो ये जो कोशिका में से पानी निकला ये क्या वजह थी? मगर क्या ये पानी की सांद्रता से जुड़ी हुई कोई प्रक्रिया चल रही है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी हो रहा है कि पानी की सांद्रता से जुड़ी हुई कोई प्रक्रिया चल रही। सोचिए कि अगर कोशिका के बाहर पानी की सांद्रता कम है, अगर आप सोचिए कि कोशिका के बाहर पानी की सांद्रता कम हो, यानी कि चीनी के सांद्र घोल में कोशिका द्रव से कम पानी है, तो ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ पानी का बहाव होगा। तो पानी का बहाव किधर हो रहा है? वो ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ पानी का बहाव हो रहा है। ऐसा ही जब सांद्रता के यानी कि सांद्रता के अंतर के कारण द्रवों का बहाव किसी झिल्ली के माध्यम से होता है तो उसको क्या कहा जाता है? प्रासरण कहा जाता है।
कोशिका झिल्ली द्रव के आवागमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि जो द्रव कोशिका झिल्ली जो है बच्चों, वो कोशिका द्रव का जो आना जाना होता है उसमें उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कोशिका झिल्ली की जो रचना है इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से देखी जा सकती है। ये किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है तथा ये लचीले स्वभाव की होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका के आकार और उसकी सीमा का निर्धारण करती है। यदि कोशिका झिल्ली ना हो तो कोशिका का आकार का भी निर्धारण नहीं हो सकता और ना उसकी कोई सीमा निर्धारित हो सकती है, और ये सुरक्षा का भी कार्य करती है, यानी कोशिका की सुरक्षा का भी कार्य करती है। कोशिका झिल्ली से कोशिका के अंदर और बाहर के वातावरण में पदार्थों को चयनित रूप से आवागमन होता है। इसे ही चयनात्मक पारगमन झिल्ली भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जो कोशिका है वो कोशिका के अंदर और बाहर के वातावरण में, यानी कोशिका के अंदर का वातावरण बच्चों और बाहर का वातावरण में जो पदार्थ चयनित रूप से आते जाते हैं, यानी जिन पदार्थों का चयन होता है वो इसी कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? चयनात्मक पारगम झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली चयनात्मक झिल्ली नहीं होती तो कोशिका पर क्या प्रभाव? ये मान लीजिए अगर कोशिका झिल्ली की कोई चयनात्मक झिल्ली नहीं होती तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता? इसको सोचिए कि होती तो क्या प्रभाव पड़ता है। ये दोनों क्वेश्चंस को बच्चों आपको करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है और इसको अच्छे से करिएगा, फिर मैं बाद में इसको आपको क्लियर कर दूंगी। देखिए, क्या आप जानते हैं प्रत्येक कोशिका झिल्ली पर ऐसे पहचान चिन्ह होते हैं जिसकी मदद से कोशिकाएं एक दूसरे को पहचानती हैं। सोचिए कितना ही वर्क है कि जो कोशिकाएं भी आपस में पहचान लेती हैं। इसका सजीव के जीवन में बहुत महत्व है। जैसे कि जंतुओं की शुरुआत परिवर्धन के समय नई नई कोशिकाएं बनती हैं और एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती हैं, उसी समय कोशिका झिल्ली के पहचान चिन्ह के आधार पर ही कोशिकाएं एक दूसरे को क्या करती हैं बच्चों? पहचान लेती हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है कि कोशिकाएं एक दूसरे को पहचानती, इस तरह इनके बीच जुड़ाव बनता है, यानी ये आपस में जुड़ने लगती हैं और यही जुड़ाव उत्कों तथा अंगों को बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझ में आया? यानी जो कोशिकाएं हैं बच्चों, ये क्या करती हैं? एक दूसरे को पहचानती हैं, पहचान लेती हैं। पहचानने से फिर इनके बीच एक जुड़ाव बन जाता है। जब जोड़ने लगते हैं तो फिर टिश्यू बनते हैं, उसके साथ साथ उसमें अंग भी बनते हैं। इसके अलावा सजीव के शरीर में यदि कोई बाहरी कोशिका आ जाए तो शरीर की कोशिकाओं से अन्य कोशिका यानी विजातीय कोशिका के रूप में पहचान पाती। मान लीजिए शरीर में अगर कोई और दूसरी बाहरी कोशिका आ जाए तो शरीर की जो कोशिकाएं उसे विजातीय कोशिका के रूप में पहचान लेंगी कि ये बाहर की कोशिका है। फिर हमने क्रियाकलाप 4 में पादप कोशिका में कोशिका द्रव कुंचन का अध्ययन किया है। इसी क्रियाकलाप में हमें पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति को देखने का भी प्रयास किया। चलिए अंडे के प्रयोग से हम जंतु कोशिका की झिल्ली का भी अवलोकन करें। तो अभी तक हम लोगों ने बच्चों किसकी कोशिका का अध्ययन किया था?